जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में सिवान में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। महाराजगंज के भगवानपुर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज भरा हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में इस तरह की फालतू की यात्राओं का कोई फायदा नहीं है। बिहार को रोजगार देने वाली यात्रा चाहिए, पलायन खत्म करने का रास्ता दिखाने वाली यात्रा चाहिए। यहाँ मोदी जी आकर कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस वाले मोदी जी को गाली देंगे, लेकिन बिहार का युवा यह सुनना चाहता है कि यहाँ फैक्ट्री कब लगेगी, रोजगार कब मिलेगा, पलायन कब बंद होगा। लोग यहाँ भ्रष्टाचार से परेशान हैं और मोदी, राहुल, तेजस्वी आपस में लड़ रहे हैं। बिहार के लोग उनको सुनना नहीं चाहते हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज में गांधी की विचारधारा के अलावा किसी की मान्यता नहीं है। पार्टी के झंडे पर गांधी और अंबेडकर है। हम लोगों की विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ाई है। हम चाहते हैं कि गांधी और अंबेडकर को मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ मिलकर ऐसा राजनीतिक और सामाजिक गठजोड़ बनाएं कि भाजपा को हरा सके। प्रशांत किशोर ने सिवान की जनता से बड़ा वादा किया। कहा, दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपए मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 10 से 12 हजार रुपए का रोजगार मिलने लगेगा। बिहार में एक ही यात्रा चाहिए, रोजगारी का यात्रा, पलायन बंद होने का यात्रा, भ्रष्टाचार खत्म होने का रास्ता। बिहार में बेकार का फालतू का यात्रा करने का फायदा नहीं है। ये जितने लोग हैं, मोदी जी आएंगे कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस वाले आकर मोदी जी को गाली देगा। हम लोग को उससे मतलब नहीं है। पहले ये बताओ कि बिहार में शिक्षा कब सुधरेगी, यहाँ पर फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ रोजगार कब होगा। बिहार का युवा ये सुनना चाहता है कि यहाँ पर रोजगार कब होगा, पलायन कब बंद होगा। लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं और यहाँ पर मोदी और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आपस में लड़ने में लगा हुआ है। कोई उसको सुनना नहीं चाहता। आपके लोगों पर जहाँ महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, आपके लोगों पर महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है, वहीं एक आपके पार्टी के नेता है जो महात्मा गांधी के हत्या पर जश्न मनाते, इस पर क्या कहिएगा? कोई जश्न नहीं मना रहा है। गांधी जी को का फोटो लेकर ही नहीं चल रहा है। पिछले 3 वर्ष में मनीष कश्यप की बात कर रहा है। मनीष कश्यप की बात कर रहा है। आप ज्यादा रिसर्च करके आए हैं। बिहार जनसुराज में गांधी को छोड़कर किसी दूसरे विचारधारा की किसी व्यक्ति की मान्यता नहीं है। हर व्यक्ति गांधी को मानने वाला ही इसमें आकर रह सकता है। जनसुराज के झंडे पर गांधी और बाबा साहब दोनों हैं और हम लोग की विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ाई है। तो हम लोग का ये मानना है कि गांधी और बाबा साहब के मानने वाले लोग, विचारधारा के मानने वाले लोग एक साथ आकर मुसलमानों के साथ मिलकर एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं ताकि भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सके। हर हालत में बिहार में बदलाव होगा। हर हालत में नीतीश का जाना तय है। बिहार में नई व्यवस्था बन रही है। बिहार में जनसुराज आ रहा है। बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार आ रहा है। भ्रष्टाचारियों का अंतिम समय आ गया है। भैया 2.5 लाख बच्चों का सवाल नहीं है। 50 लाख से ज्यादा बच्चे, पिछले 2 पीढ़ियों के बच्चे बिहार में गलत शिक्षा व्यवस्था की वजह से पढ़ लिख नहीं पाए हैं। इसीलिए जनसुराज ने कहा है कि सबसे पहले जैसे ही सरकार बनेगी, जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा तब तक ये व्यवस्था बनाई जाएगी कि गरीब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकेंगे। उसका फीस और खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा। भाई आप लोग गलत बात करते हैं। राहुल गांधी का बिहार में क्या वजूद है? बिहार में कांग्रेस का क्या वजूद है? बिहार में कांग्रेस राजद का पिछलग्गू दल है। लोगों ने यहाँ कहा कोई लालटेन में किरासन तेल नहीं बनना चाहता है। कोई बिहार में लालू नीतीश का राज नहीं चाहता है। राहुल गांधी आए या मोदी आए, कोई फर्क नहीं है।